आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 10वीं वर्ग के 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें सवाल है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है। एक नहर है, यहाँ पर एक टीवी टावर है और दूसरे किनारे के साथ यह 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। अब इस किनारे से 20 मीटर की दूरी पर एक दूसरी बिंदु है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद के से मिलने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु से टावर का शिखर का कोण 39 डिग्री है। अर्थात यहाँ से जो है इसका यह जो उन्नयन कोण है यह 30 डिग्री का है। ठीक है। और इसकी जो दूरी है C यह 20 मीटर है। तो आपको अब बताना है कि नहर की चौड़ाई कितनी है। तो यह जो है टावर जो है नहर के एक तट पर है और दूसरे तट के साथ 60 डिग्री कोण है। BC जो है यह नहर की चौड़ाई है, जिसे हम H मान लेते हैं। और हम लोग के पास यह दूरी जो है 20 मीटर का है। तो लिखेंगे माना कि नहर की चौड़ाई अर्थात BC बराबर H मीटर। ठीक है। उसके बाद नहर के एक किनारे पर लिखा जाएगा भाषा बनाने के लिए कि नहर के एक किनारे पर मतलब टीवी टावर है जो 90 डिग्री के कोण पे है। इसके बाद दूसरे किनारे पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अर्थात ABC जो है एक संपूर्ण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। फिर उसके बाद मतलब इस सभी स्थिति को लिखा जाता है प्रमाण के हिसाब से, और तब उसके बाद हल दे करके लिखिए कि त्रिभुज ABD में कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण D बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपको B है, यह B है और यह P है। अर्थात P और B tan थीटा में आता है, इसलिए tan थीटा बराबर P बटा B अर्थात P बटा 20 प्लस H। ठीक है। और tan थीटा अर्थात tan 30 डिग्री का मान होता है आपका 1 बटा थीटा लिखिए या tan 30 लिखिए 1 बटा √3 बराबर P बटा B प्लस H। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो P√3 बराबर 20 प्लस H अर्थात P बराबर 20 प्लस H बटा √3। समीकरण ये मान लीजिए। ठीक है। इसी प्रकार आप त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण C बराबर 60 डिग्री। तो सूत्र होता है tan 60 डिग्री बराबर P बटा H। tan 60 का सूत्र होता है √3 बटा 1 बराबर P बटा H। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो P बराबर H√3। समीकरण D। या का निशान देना आप मत भूलिए। यहाँ समीकरण A में आपको प्राप्त हुआ P बराबर और B में भी प्राप्त हुआ P बराबर। तो समीकरण A एवं B से हो जाएगा यहाँ पे 20 प्लस H बट्टा √3 और इधर H√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना, तो 20 प्लस H में गुना कीजिएगा 1 से तो 20 प्लस H बराबर H√3 में जब √3 से गुना H से गुना होगा तो H स्क्वायर गुना H स्क्वायर नहीं, H तो एक है सिंगल है H
अर्थात 3h। अब जो है इसको सीधा कर लीजिए, यहाँ पे या का निशान देना ना भूलिएगा आप। अब -3h प्लस h और फिर इधर 20 इधर माइनस, अर्थात -2h बराबर -20। h बराबर हो जाएगा -20 बटा -2, माइनस से माइनस खत्म 10, अर्थात h बराबर आपका आ गया 10 मीटर। या का निशान दीजिए, अर्थात नहर की जो चौड़ाई है, अब आप यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे जगह है मैं बना देता हूँ, इसलिए नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर और इसको घेर करके अच्छे से आंसर हाईलाइट करके थोड़ा बड़े बड़े अक्षरों में आप लिख दीजिए। हाँ, टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, तो टावर आपका P है, तो आप देख रहे हैं P बराबर h√3 समीकरण B में। अब h का मान यहाँ लिखिए, h का मान समीकरण B में रखने पर तो हो जाएगा P बराबर h√3 अर्थात 10√3 मीटर। इस तरह से टावर का, और यहाँ जो नीचे लिख दीजिएगा टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर आगे करके आंसर। अब आपका क्वेश्चन पूरा होता है। अब 12 नंबर सवाल को देखा जाए, जिसमें कहा जा रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे मान लीजिए केबल टावर जो है वह इधर हो गया और यहाँ भवन हो गया, और यहाँ भवन को ए बी मान लीजिए और टावर को सी डी मान लीजिए, ठीक है। तो अब कह रहा है कि शिखर, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। अब फिर उसके बाद टावर के पाद बिंदु से इसके भवन के शिखर का अवनमन कोण 45 डिग्री है, अर्थात यहाँ पे 45 है, ठीक है। तो जब यहाँ 45 है तो यह यहाँ आकर के 45 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो और यह 7 मीटर की दूरी पर है। तो इस सवाल को बनाने से पहले आपको मतलब बताना पड़ेगा कि माना कि ए बी भवन है, भवन और सी डी टीवी टावर है, और ये दोनों 90 डिग्री के एंगल के साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ कोण B बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। अब हल दे करके लिखेंगे, पहले ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण ए डी बी बराबर 45 डिग्री। तो यह लंब हो गया और यह आधार हो गया, तो tan लगाया जाएगा, tan 45 बराबर ए बी बट्टा बी डी। tan 45 का मतलब मान होता है 1, तो भिन्न में रखेंगे 7 बट्टा बी डी, अर्थात बी डी बराबर हो जाएगा 7 मीटर। जब बी डी बराबर 7 मीटर तो यहाँ मान लीजिए ई, तो यहाँ ए ई बराबर भी आपका हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है। अब हम लोग अब जो है टावर की ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ तो ए बी जब 7 मीटर है तो ई डी भी 7 मीटर हो जाएगा, अर्थात ई डी भी आपका क्या होगा 7 मीटर ही होगा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है आपको समानांतर रेखा के माध्यम से इसको काटा गया, ए बी जितनी होगी उतनी ई डी ही भी होगी। अब आप त्रिभुज सी ई ए में चलिए, सी ई ए में, तो इस समय आपको प्राप्त होगा कि tan 60 बराबर सी ई बट्टा ए ई। tan 60 का मान होता है √3, सी का मान आपको पता नहीं है, ए का मान है 7 मीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सी ई
बराबर हो जाएगा 7√3। अब जो है टावर की लंबाई है आपका CD, तो CD बराबर हो जाएगा CE प्लस ED। तो CE आपका 7√3 प्राप्त हुआ है और ED पहले से आपको 7 प्राप्त था, आप 7 कॉमन ले लीजिएगा, √3 + 1 मीटर आंसर। इस तरीके से आप लिखिएगा टीवी टावर की ऊंचाई बराबर 7 × 3√3 + 1। अब 13 नंबर सवाल को देखा जाए, जिसमें सवाल है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के, मान लीजिए समुद्र का तल हो गया और यहाँ कोई लाइट हाउस है जो 75 मीटर की है, तो मान लीजिए AB, और यहाँ से 2 जहाज का अनुमान कोण, यहाँ पे एक जहाज जा रहा है, अनुमान कोण मैंने आपको बताया था कि ऊपर दृष्टि रेखा बना करके यहाँ जो बना है यह अनुमान कोण होता है। तो पहला जहाज का कोण जो है आपका 30 डिग्री का है, और जब यह 30 डिग्री है तो यहाँ 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, और दूसरे जहाज का अनुमान कोण 45 डिग्री का है, तो यहाँ आपका 45 प्राप्त हो जाएगा। और आपका यह C बिंदु और यह D बिंदु मान लीजिए, और यह लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वह कितनी है, 75 मीटर है। तो 75 मीटर है, तो आपको निकालना है कि 2 जहाजों के बीच की दूरी, अर्थात आपको यहाँ निकालनी है कि यह कितनी है। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए कि माना कि लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर AB, और 2 जो जहाज हैं वह एक जहाज D बिंदु पे और दूसरी C बिंदु पे है, और लाइट हाउस जो 90 डिग्री के कोण बना रहा है समुद्र तल के साथ, इसलिए त्रिभुज ABC में और त्रिभुज ABD में। तो जब त्रिभुज ABC में आप जाइएगा तो tan 45 बराबर रख करके आपको प्राप्त होगा AB बट्टा BC। तो 1/1 बराबर 75/BC, अर्थात BC बराबर आपको मिल जाएगा 75 मीटर। ठीक है, फिर उसी प्रकार tan 30 का मान रखिएगा। इसी प्रकार आप इसको अच्छे तरीके से बताने का प्रयास कीजिएगा। इसी प्रकार tan 30 का मान जब आप रखिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा AB बट्टा H प्लस BC। तो BC आपका 75 मीटर है, और tan 30 का मान आपको मिलेगा 1/√3। ठीक है, तो अब AB तो आपका 75 था ही, 75/H प्लस 75 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 75√3 बराबर H प्लस 75। तो जब H यहाँ पे 75√3 माइनस 75 बराबर H, अर्थात H का मान आपका आ जाएगा 75 × √3 माइनस 1। H जो आपका 2 जहाजों के बीच की दूरी थी, और यहाँ लिख दीजिए कि दो जहाजों के बीच की दूरी 75 × √3 माइनस 1।